स्वागत है आपका इंडिया डेली लाइव पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इंडिया टॉप 100 खबरों के साथ। बिहार के मुंगेर में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद। मुंगेर में पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा आज देश कर रहा है विकास, आपके वोट के कारण दुनिया में भारत का डंका बजा। बिहार के अररिया के अंदर पीएम मोदी की जनसभा, कहा ये लोकतंत्र है, कितना भी तू मैं हो लेकिन वोट करना चाहिए। इंडी गठबंधन को देश के संविधान की चिंता नहीं। पीएम मोदी का आरजेडी पर बड़ा हमला, कहा पहले गरीबों को वोट के लिए घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, अब गरीब सशक्त करके वोट दे रहा है। पश्चिम बंगाल के मालदा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, बड़ी संख्या में उमड़ी भीड़, पीएम ने जनता का अभिवादन किया। पश्चिम बंगाल के मालदा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार, ममता बनर्जी सरकार पर जमकर बरसे पीएम मोदी, कहा टीएमसी सरकार में बिचौलिए खाते हैं हिस्सा। बंगाल में रोजगार को लेकर पीएम मोदी ने कहा बंगाल के युवाओं के पास रोजगार नहीं, टीएमसी ने विकास के दरवाजे बंद किए। पीएम मोदी ने सीएम ममता बनर्जी को भी घेरा, कहा ममता ने बंगाल के सम्मान को चोट पहुंचाई, टीएमसी ने बंगाल की जनता का पैसा लूटा। मालदा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा केंद्र की योजनाओं में रोड़ा अटका रही है टीएमसी सरकार, जनता का पैसा डकार जाते हैं टीएमसी के टोल प्लाजा। संभल में सीएम योगी आदित्यनाथ की हुंकार, कहा पुलवामा घटना के बाद से हमारे जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा, आतंकियों को भागने के लिए नहीं मिल रही है जगह। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा आज देश तेजी से बढ़ रहा है आगे, हाईवे, रेलवे, आईआईटी, एम्स बन रहे हैं, हर घर तक हमने जल भी पहुंचाया। सीएम योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा मजहबी आधार पर देश के विभाजन की आधारशिला रखना चाहती है विपक्ष। गुना में अमित शाह की जनसभा, बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए मांगे वोट, सीएम मोहन यादव भी रहे मौजूद। भोपाल में अमित शाह का राहुल गांधी पर हमला, कहा देश को खंड खंड करना चाहते हैं राहुल गांधी, हम यूसीसी लागू करके रहेंगे, देश में धन के आधार पर कभी नहीं मिलेगा आरक्षण। अमरावती में नवनीत राणा का राहुल गांधी पर तंज, राहुल की उम्र को लेकर कहा कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमारा राहुल बाबू अब समझदार हो गया है, लेकिन 52 साल के समझदार को अभी 50 साल और लगेंगे। कर्नाटक के यादगिरी के अंदर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया रोड शो, भारी संख्या में उमड़े समर्थक। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र में ही विदेशी हाथ, सरकार बनने पर लोगों की संतानों से विरासत टैक्स वसूलेगी कांग्रेस। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर अश्विनी कुमार चौबे का बयान, कहा मुझे नहीं है कोई टीस, बीजेपी ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं पार्टी का एक सिपाही हूं। कर्नाटक में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा पीएम मोदी जितना पैसा अरबपतियों को दिया है, हम उतना पैसा हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देना चाह रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा दक्षिण भारत में बीजेपी साफ, उत्तर और मध्य भारत में बीजेपी हाफ और 2024 के चुनाव में बीजेपी को जनादेश मिलने की कोई गुंजाइश नहीं। बिहार के मुंगेर के अंदर सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी पर साधा निशाना, कहा जाति के आधार पर नहीं काम के आधार पर देना चाहिए वोट। सीएम नीतीश कुमार ने कहा हम पूरे बिहार के लोगों को मानते हैं परिवार, हर क्षेत्र में हम लोगों ने बिहार के लिए किया है काम। पीएम मोदी ने कहा विपक्ष के लोग ईवीएम से परेशान, ऐसे में लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा मारा, आज का दिन लोकतंत्र के लिए विजय का दिन। ईवीएम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर किया जोरदार वार, कहा बैलेट लूटने वालों को सुप्रीम कोर्ट से मिला झटका, बैलेट लूटने वालों के सपने चूर चूर हुए। वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बीजेपी ने किया स्वागत, अर्जुन राम मेघवाल ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है ईवीएम पर विपक्ष गलत है। आईएनडीआईए गठबंधन पर बीजेपी का बड़ा हमला, अर्जुन राम मेघवाल ने कहा इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से स्वतंत्र, देश में लोग आसानी से वोट कर रहे हैं, विपक्ष के आरोप गलत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले अखिलेश यादव, कहा ईवीएम पर जारी रहेगी लड़ाई, कई देश ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते, इंडिया को जिताओ, ईवीएम हटाओ। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का वीवीपैट को लेकर बयान, कहा हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे, लेकिन वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट मामले में सभी याचिकाएं की खारिज। बैलेट पेपर की मांग को लेकर याचिका खारिज, ईवीएम से ही होगा मतदान। दिल्ली नगर निगम के अंदर भारी हंगामा, आप और बीजेपी पार्षदों में जबरदस्त बहस। आप पार्षदों ने बैनर लेकर की बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी। शराब घोटाले में सिसोदिया को फिर झटका, सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 8 मई तक बढ़ी। ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। दूसरे चरण के लिए मतदान जारी, दोपहर 3 बजे तक 50% मतदान। त्रिपुरा और मणिपुर में सबसे ज्यादा वोट। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी, 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग। 88 सीटों पर 1202 प्रत्याशी मैदान में। दूसरे चरण में केरल, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार में वोटिंग। असम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर में भी डाले जा रहे हैं वोट। दूसरे फेज में यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी। 91 उम्मीदवारों का भविष्य आज ईवीएम में हो रहा है कैद। सीएम योगी ने मतदाताओं से की वोट डालने की अपील, कहा सुरक्षित और विकसित भारत के लिए करें मतदान। मेरठ में बड़ी संख्या में लोगों की कतार, लोगों का मतदान को लेकर दिखा जोश हाई। मेरठ में बागपत से आरएलडी प्रत्याशी राजकुमार सांगवान ने किया मतदान, कहा तीसरी बार नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना है, पहले मतदान बाद में जलपान। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने लोगों से की मतदान करने की अपील, कहा मुझे उम्मीद है पहले चरण से ज्यादा होगा मतदान। बुलंदशहर में बीजेपी प्रत्याशी भोला सिंह ने किया मतदान, मतदान से पहले की पूजा अर्चना। अमरोहा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह ने किया मतदान, वोट डालकर किया जीत का दावा, बीजेपी एक तरफा जीत रही है ये भी कहा। नोएडा में एम्बुलेंस से मतदान केंद्र पहुंचकर महिला ने किया मतदान, अपने हार्ट सर्जरी के बाद डाला वोट। अलीगढ़ में 110 साल की बुजुर्ग महिला ने किया मतदान, लोगों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए भी किया जागरूक। बुलंदशहर में विदाई के पहले दुल्हन ने किया मतदान, कहा मतदान मेरा कर्तव्य है। पप्पू यादव ने पूर्णिया के पोलिंग बूथ पर की वोटिंग, कहा जनता का आशीर्वाद मेरे साथ। बिहार के भागलपुर में अभिनेत्री नेहा शर्मा ने माता पिता के साथ किया मतदान, उम्मीदवार पिता के लिए एक्ट्रेस ने किया रोड शो। राजस्थान में दूसरे चरण के लिए 13 सीटों पर मतदान जारी, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ समेत 13 सीटों पर वोटिंग जारी। राजस्थान के झालावाड़ के अंदर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने किया मतदान, वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह झालावाड़ 12 से लड़ रहे हैं चुनाव। मतदान के बाद वसुंधरा राजे का बयान, कहा पूरे देश में है बीजेपी की लहर, राजस्थान की जनता बीजेपी के साथ। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने डाला वोट, बीजेपी की जीत का दिया दावा। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने किया मतदान, जालौर से वैभव गहलोत लड़ रहे हैं चुनाव। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने डाला वोट, कतार में खड़े होकर आम मतदाताओं के साथ की वोटिंग। बाड़मेर में बीजेपी उम्मीदवार कैलाश चौधरी ने मतदान केंद्र पहुंचकर किया मतदान, लोगों से की देश के उज्जवल भविष्य के लिए मतदान करने की अपील। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया मतदान, बीजेपी की बड़ी जीत का किया दावा, लोगों से भी वोट करने की अपील की। दूसरे फेज में केरल की 20 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी, करीब 3 करोड़ मतदाता करेंगे 194 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने आम नागरिकों के साथ लाइन में खड़े होकर किया मतदान, कन्नूर के पोलिंग बूथ पर डाला वोट। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने तिरुवनंतपुरम से किया मतदान, परिजनों के साथ एंटीगल के अंदर पोलिंग बूथ पर पहुंचकर लोकतंत्र के उत्सव में लिया हिस्सा। तिरुवनंतपुरम के कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर ने किया वोटिंग, मतदाताओं से भी की देश के विकास के लिए वोट करने की अपील। केरल के कोझिकोड के अंदर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने किया मतदान, वायनाड से राहुल गांधी के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव। कांग्रेस नेता वीडी सतीसन ने केरल के एर्नाकुलम के अंदर डाला वोट, परिजनों के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचकर किया मतदान। मतदान के बाद वीडी सतीसन का बयान, कहा पूरे देश में बीजेपी की सरकार के खिलाफ चल रहा है ट्रेंड, केरल में हम जीतेंगे पूरी 20 की 20 सीटें। बेंगलुरु से सांसद सुधा मूर्ति ने किया वोट, समर्थकों से की बड़ी संख्या में वोट करने की अपील।
पश्चिम बंगाल में 3 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी। मैदान में उतरे 47 उम्मीदवार। 4 जून को आएंगे नतीजे। पश्चिम बंगाल के बालूरघाट के अंदर मतदान जारी। भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है बालूरघाट। बॉर्डर पार करके वोटिंग करने पहुंच रहे हैं लोग। कर्नाटक के हासन के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस प्रमुख एच.डी. देवेगौड़ा ने मतदान किया। परिजनों के साथ वोट डाला। कर्नाटक के चामराजनगर के अंदर सीएम सिद्धरमैया ने डाला वोट। परिजनों के साथ वोटिंग करते आए नजर। सुपरस्टार यश ने बेंगलुरु में किया मतदान। हैसा केरा के पोलिंग बूथ पर की वोटिंग। लोगों से की वोट की अपील। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेंगलुरु से किया मतदान। कहा बीजेपी एक तरफा जीत रही है। इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने किया मतदान। बेंगलुरु के बीईएस मतदान केंद्र पर डाला वोट। लोगों से की मतदान करने की अपील। बेंगलुरु के एक मतदान केंद्र पर अभिनेता प्रकाश राज ने डाला अपना वोट। देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए लोगों से की मतदान करने की अपील। टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ ने बेंगलुरु से डाला वोट। कहा हर किसी को बाहर आकर करना चाहिए मतदान। बीजेपी उम्मीदवार तेजस्वी सूर्य ने बेंगलुरु दक्षिण से मतदान कर डाला वोट। लोगों को मतदान के लिए जागरूक भी किया। जम्मू कश्मीर के सुचेतगढ़ से वोट डालने के लिए लगी मतदाताओं की लंबी कतार। घरों से निकलकर बढ़ चढ़कर कर रहे हैं वोट। महाराष्ट्र के नांदेड़ के अंदर बीजेपी नेता अशोक चौहान ने किया मतदान। लोगों से भी वोट डालने की अपील। एमपी के होशंगाबाद लोकसभा सीट पर बारात जाने से पहले दूल्हे ने किया मतदान। कहा मतदान करना उनका पहला अधिकार। एमपी से मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नरसिंहपुर से किया मतदान। केंद्र पर डाला वोट। लोकतंत्र के पर्व पर सभी से मतदान करने की अपील भी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से विदाई से पहले दुल्हा और दुल्हन ने किया मतदान। मतदाताओं को जागरूक किया और कहा पहले मतदान फिर जलपान। छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी। राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर सीट पर डाले जा रहे हैं वोट। महाराष्ट्र की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी। अकोला, अमरावती, यवतमाल, वाशिम और समेत 8 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। अमरावती में वोट डालने पहुंचा दूल्हा। कहा शादी से पहले मतदान के महापर्व में हिस्सा लेना है जरूरी। मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर में एक सीटों पर मतदान जारी। 4 जून को आएंगे नतीजे। जम्मू में सुरक्षा चाक चौबंद। मणिपुर में एक सीट पर मतदान जारी। बूथों पर वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं मतदाता। बालूरघाट में वोटिंग के बीच पोलिंग बूथ से बाहर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प। सुकांत मजूमदार की मौजूदगी के अंदर कार्यकर्ता भिड़ते हुए नजर आए। यूपी के हापुड़ के अंदर फर्जी सीबीआई इंस्पेक्टर गिरफ्तार। मतदान केंद्र पर लाल बत्ती कार के साथ पहुंची। बूथ पर लगा चेकिंग। मेरठ में आईएनडीआईए गठबंधन के प्रत्याशी सुनीता वर्मा और उनके पति योगेश ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा चाय नाश्ता कराकर वोटरों को लुभा रही है बीजेपी। मथुरा के मुखराई के अंदर कोनई गांव में जनता ने मतदान का बहिष्कार किया। स्थानीय समस्याओं को लेकर ग्रामीणों के अंदर है नाराजगी। बागपत के अंदर भी ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार। पोलिंग बूथ पर पसरा सन्नाटा। गांव में विकास न होने को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी। जम्मू कश्मीर के सोपोर के अंदर सुरक्षा बलों और जवानों के बीच में मुठभेड़। 2 जवान घायल। रुक रुक कर रहे हैं गोलीबारी। उरी के अंदर पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार भी सीज। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा के अंदर सुरक्षा बल की बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान से सक्रिय 4 आतंकियों की संपत्ति कुर्क की।